नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आंसर्स अवेलेबल हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 115 रुपीज़ का पेड पीडीएफ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप के जो नंबर्स स्क्रीन पे आपके दिए हुए हैं, इन पे भी कनेक्ट करके हम सारे साथ जो है जुड़ के व्हाट्सएप के माध्यम से परचेज़ कर सकते हैं। और ये है क्रैश कोर्स जो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी। अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 500 रुपीज़ का ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑल्दो ये 729 रुपीज़ का कोर्स रहता है, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि सबसे सस्ता, 100% गारंटीड सबसे सस्ता कोर्स है। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स हमने किए उन्होंने आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प की। थैंक यू फॉर द रिव्यूज़। जो भी स्टूडेंट्स हमेशा वापस से पेपर देकर आने के बाद उस वीडियो को खोलते हैं और एक रिव्यू ड्रॉप करते हैं, सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? ऑल्सो डिस्कस इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी एंड डिसेबिलिटी। लिंग रूढ़िवादिता क्या है? जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता के संबंध में समता और समानता पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द टर्म पेट्रियार्की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्किकल सिस्टम? पितृसत्ता शब्द की व्याख्या करें। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं वह बताएं। तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन जेंडर सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। अगर आप प्रीवियस 5-6 पेपर्स देखते हो तो आई थिंक कभी ऐसा एक आधा साल ही हुआ होगा ये नहीं आया, अदरवाइज आया ही है। लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं? बच्चे के लैंगिक समाजीकरण में परिवार और स्कूल की भूमिका पर चर्चा करें। प्रश्न 4, क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। इन पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी करें। पहला है, डिफाइन जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। उपयुक्त उदाहरण देकर लिंग पूर्वग्रह और लिंग रूढ़िवादिता को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। ये बहुत आता है, ये देखो 4 नंबर वाला जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, ये 16 नंबर का है और 8 और 8 अंकों में डिवाइडेड है, ठीक है, 8 मार्क्स में। जो ये बी पार्ट है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये या तो ऐसे 8 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, कि 16 नंबर का क्वेश्चन डिवाइड हो गया है, या ये 4 नंबर में भी आ सकता है, पर आता ज़रूर है कंफर्म। परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। पांचवा प्रश्न, थ्रो सम लाइट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इश्यूज एंड ऑल्सो डिस्कस about some social reform movements which show gender biasness। लैंगिक मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालें और कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में भी चर्चा करें जो लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाते हैं। छठा प्रश्न है पेरेंटिंग स्टाइल पे। आपको पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, यानी कि पालन पोषण शैली, वो बताना है। और साथ में ये बताना है कि किस तरीके से जो अलग अलग पालन पोषण की शैलियाँ, यानी कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं, वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं फैमिली पे, परिवार पर, ठीक है। सातवां प्रश्न है सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण पे, इसका मीनिंग बताना है। फिर आपको इसके फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फंक्शंस पूछे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन? डिस्कस द सोशलाइजेशन फंक्शन ऑफ किसका? नेबरहुड का,
एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का और रिलीजियस ग्रुप का, ठीक है, यानी कि पड़ोस, विस्तारित परिवार और धार्मिक समूहों का। देन सोशलाइजेशन की जो प्रैक्टिस है, ये किस तरीके से फैमिली प्रैक्टिस इन फैमिली हेल्पफुल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि कैसे ये सोसाइटी के लिए भी सहायक है ऐसी प्रथाएं समाजीकरण की, वो आपको बताना है, ठीक है। आठवां प्रश्न, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ डज स्कूल हेल्प्स इन इनकलकेटिंग नेशनल एंड सेक्युलर वैल्यूज इन द चाइल्ड। ये बहुत पूछा जा रहा है, पिछले 3-4 साल में देखोगे तो रेगुलर आ रहा है ये क्वेश्चन। स्कूल और समाज के बीच संबंध स्पष्ट करें, स्कूल बच्चे में राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को विकसित करने में कैसे मदद करता है, यह बताएं। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल इंटरफेस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल। घर, समुदाय और स्कूल के बीच इंटरफेस को विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ डिटेल नोट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज। माता पिता की अपेक्षाओं और मूल्यों के संचरण पर एक विस्तृत नोट लिखें। 11वां प्रश्न, क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी, हाउ डू स्कूल एंड कम्युनिटी अफेक्ट ईच अदर। विद्यालय और समुदाय की पूरक प्रकृति का वर्णन करें, स्कूल और समुदाय एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, यह बताएं। आगे 12वां प्रश्न, आप कहेंगे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो देखो इस सब्जेक्ट में पूछे ही यही प्रश्न जाते हैं। मैं टोटल 15 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, इन 15 से बाहर कुछ नहीं आएगा, वो फॉर श्योर है। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रो सम लाइट ऑन स्टेटमेंट टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टीचर एंड स्कूल कल्चर ऑन चिल्ड्रन। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण। शिक्षक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इस कथन पर प्रकाश डालें और बच्चों को शिक्षक और स्कूल संस्कृति के प्रभाव पर चर्चा करें। 13वां प्रश्न, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूलिंग इन वैल्यूइंग सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू इन दी स्टूडेंट्स। ये भी प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। छात्रों में धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी मूल्यों को महत्व देने में स्कूली शिक्षा की क्या भूमिका है, इस पर आपको चर्चा करनी है। 14वां प्रश्न, जेंडर आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय सोशल एनवायरनमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। रोल क्या रहता है फैमिली का और मीडिया का, एक एक एग्जाम्पल देके या और एग्जाम्पल्स ऐड करके आपको यह समझाना है, ठीक है, कि लिंग पहचान सामाजिक परिवेश द्वारा निर्मित होती है। परिवार और मीडिया की भूमिका पे आलोक में उपयुक्त उदाहरण सहित कथन की पुष्टि करनी है। अब देखो जितने प्रश्न अभी तक किए वो अगर 16 नंबर में नहीं आते तो 4 में भी आ सकते हैं, परंतु 15वां प्रश्न एक ऐसा है जो केवल 4 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि विस्तृत परिवार, पालन पोषण की जो शैली है इस पे प्रश्न आ जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहता है पेरेंटिंग स्टाइल का सोशलाइजेशन पे। कॉन्सेप्ट इक्विटी एंड इक्वालिटी का, वो भी किसके साथ, रिलीजन एथनिसिटी के रिलेशन में आंसर। धार्मिक जातीयता के संबंध में समता एवं समानता की अवधारणा। फिर है इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पर स्कूल का प्रभाव। फिर है रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, यानी कि मानवतावादी मूल्य विकसित करने में विद्यालय की भूमिका, ठीक है। तो यहाँ से ये हैं इस सब्जेक्ट के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। जो स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ते हैं और लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको मेरा सजेशन रहेगा लास्ट मोमेंट पे बुक से पढ़ने की गलती ना करें। आंसर्स का PDF है उसे डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ो, जल्दी समझ आएगा, जल्दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पता चलेगा आपको कि 16 नंबर में क्या और कितना आंसर लिखना है, 4 नंबर के हिसाब से क्या और कितना आंसर लिखना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाने हैं, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखने हैं। टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, एंड ईजी लैंग्वेज में आपको हमने PDF प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है।
चलिए, इस क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या और कोई सब्जेक्ट। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा सब्जेक्ट होगा उसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।